हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग ड्यूटी के दौरे यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में देखेंगे। आखिर क्या होता है, उसके अंतर्गत क्या कार्य होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। टूर ऑफ ड्यूटी सैन्य कर्मियों के लिए ड्यूटी का दौरा आमतौर पर युद्ध में या शत्रुतापूर्ण वातावरण में बिताए गए समय की अवधि है। उदाहरण के लिए सेना में सक्रिय ड्यूटी पर सैनिक अपनी सेवा प्रतिबद्धता की अवधि के लिए सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे सेवा करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिक को पूरे युद्ध के लिए तैनात किया गया था और 4 से 5 साल तक सक्रिय सेवा कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध में रॉयल एयर फोर्स के डॉक्टर ने अपने पायलटों में युद्ध थकान के लक्षण नोटिस करना शुरू कर दिए। 1942 से पहले एक ऑपरेशन दौरे के लिए कोई आधिकारिक सीमा नहीं थी। कुछ पायलट केवल एक छोटे से ब्रेक के साथ 200 से अधिक मिशनों में उड़ान भर रहे थे। आरएफ स्टेशन विगिन हिल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने यह जानने के बाद हस्तक्षेप किया कि वह फ्लाइट सर्जेंट ने 2 वर्षों में 200 मिशनों में उड़ान भरी थी। एक दौरे की प्रणाली ने अपनाया गया इस अवधि उस समय की अवधि थिएटर और परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर अलग थी। पश्चिमी यूरोप में 200 घंटे की परिचालन उड़ान पर सेट किया गया था। 1944 में दक्षिण पूर्व एशिया में दिन के लड़ाकू पायलट का दौरा 300 घंटे या 12 महीने का था। बॉम्बर कमांड में तटीय कमांड में दौरे की अधिकतम अवधि कार्यों पर निर्भर करती थी। लड़ाकू और स्ट्राइक स्क्वाड्रनों के लिए 200 घंटे से लेकर फ्लाइंग बोट और 4 इंजन वाले लैंड प्लेन क्रू के लिए 800 घंटे तक भिन्न होती थी। B-52 चालक दल के सदस्यों की ड्यूटी का समय 4 से 6 महीने का होता था। नौसेना ने ड्यूटी का दौरा समुद्र में परिचालन कर्तव्य को निभाने के बिताया गया समय होता है, जिससे युद्ध, गश्ती एवं बेड़े की ड्यूटी करना या किसी विदेशी देश में सेवा के लिए नियुक्त किया जाना शामिल होता है। ड्यूटी का दौरा रोटेशन का हिस्सा होता है, जहां जहाज 6 महीने तक ड्यूटी दौरा कर सकता है, फिर रखरखाव के लिए 1 महीना होम पोर्ट में बिता सकता है, फिर कुछ समय अभ्यास पर बिता सकता है, फिर ड्यूटी के अपने दौरे पर वापस आ सकता है। अमेरिकी नौसेना ने सैन्य कर्मियों के लिए अधिकांश विदेशी दौरों को 2 या 3 साल तक सीमित कर दिया गया। जापान को सौंपे गए अमेरिकी नौसेना के नाविकों के लिए दौरे की अवधि 4 साल तक बढ़ सकती है। इसमें गुआम और स्पेन के दौरे भी शामिल होंगे। अपने दौरों को कम से कम 12 महीने तक बढ़ाने वाले नाविकों को घोषित बिलेट्स के लिए तरजीही विचार प्राप्त होगा। रॉयल नेवी ऑपरेशन टूर लगभग 9 महीने तक चलते हैं। हालांकि रॉयल नेवी रिजर्व के साथ अवधि केवल 6 महीने की होती है। एक जूनियर डॉक्टर 7 महीने के कार्यकाल के लिए जहाज पर रह सकता है। सैनिकों के लिए ड्यूटी के समय दौरे में आधे साल से लेकर 4 साल तक की सेवा शामिल होती है। आमतौर पर 2 साल से अधिक समय तक चलने वाली ड्यूटी उनकी सेवा से संबंधित योग्यता के पदक प्राप्त करने के लिए पात्र होती है। सेवा सदस्यों के लिए ड्यूटी के दौरे को अनैच्छिक रूप से बढ़ाया जा सकता है। जैसे ही सितंबर 2006 में जब इराक में 4000 अमेरिकी सैन्य कर्मियों के लिए ड्यूटी का दौरा बढ़ाया गया था। इराक और अफगानिस्तान में दौरे के लिए उन्हें 15 महीने तक बढ़ा दिया गया था। 2018 तक सेना और सेवा की शाखा की जरूरतों के आधार पर सामान्य दौरे 6 से 9 यहाँ तक कि 12 महीने की तैनाती होते हैं। और इसके साथ ही अगर देखें, सैनिक 6 महीने की तैनाती के बाद 2 सप्ताह की छुट्टी के पात्र होते हैं। ड्यूटी के दौरे आमतौर पर 6 महीने के होते हैं। 2014 में अफगानिस्तान में ब्रिटिश सेना के दौरे को 8 महीने तक बढ़ा दिया गया। सेना के डॉक्टर हर 2 से 3 साल में 6 महीने की ड्यूटी टूर पर अपने रेजिमेंट के साथ जाते हैं। तो ये थी टूर ऑफ ड्यूटी से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।